Amen, 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 amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय सबको जय मसीह, praise the Lord, जय मसीह। जय मसीह। आज किसका जन्मदिन नहीं तो शादी का सालगिरह है क्या? अगर किसी का शादी का सालगिरह नहीं तो जन्मदिन है तो बताइए। मोबाइल खोलिए और बताइए। प्रियंका सोहानी सिस्टर लाइन में है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। वर्तमान हम लोग वचन में जाएंगे, ठीक है। थोड़े समय हम लोग वचन में जाएंगे, ठीक है। यशाया 24 अध्याय जरा निकालिए तो। नाइस से मत बोलो यशाया 24 अध्याय निकाले। मेरी आवाज आ रही कि नहीं सबको जरा बताइए तो। जी भैया निकाल लिया। 843 आ रही आवाज भैया 24 का कौन सा? ठीक है, 24 आयत का जरा 24 अध्याय का 5 पढ़िए तो। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। आमीन, आमीन। ठीक है, सनातन वाचा। ठीक है, सनातन परमेश्वर कौन है बताइए तो। यह परमेश्वर, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। असली सनातनी कौन है बताइए तो। जो परमेश्वर के वचनों पे चले, वह परमेश्वर की आज्ञा वाचक को माने, वही असली है। ठीक है, असली सनातनी हम लोग है। ठीक है, गर्व से कहिए कि हम सनातनी करके। ठीक है, हाथ में डंडा, सुनिएगा, हाथ में, ठीक है, भगवा कपड़ा पहन करके हाथ में डंडा, हाँ,
हाथ में छुरी, हाथ में लकड़ी, हाथ में तलवार, बंदूक लेकर के जय शैतान बोलने वाला सनातनी नहीं है। ठीक है, भारत देश में, ठीक है, भगवा कपड़ा पहन करके हाथ में डंडा, चाकू, त्रिशूल, छुरा, हाँ, और मुंह में गुटखा, खैनी, पान खा के, दारू गांजा पी के, ठीक है, जय शैतान बोलते हैं ना, हाँ, और वो कहते हैं कि हम सनातनी करके। वो लोग सनातनी नहीं, वो लोग शैतानी, वो लोग शैतानी। ठीक है, असली सनातनी हम लोग, क्योंकि हम लोग सनातन परमेश्वर की उपासना आराधना करते, याद रखिए। ठीक है, ये बात को भूलना नहीं, सनातनी कौन, हम सनातनी बोलना है। ठीक है, हम सनातनी, क्योंकि हमारे परमेश्वर सनातन परमेश्वर। किसी भी धर्म शास्त्र में ये शब्द नहीं लिखा गया है कि हाँ, कि उनका खुदा, उनका भगवान सनातन करके। ठीक है, सनातन मतलब अनादि काल से अनंत काल जो खुदा है वही है सनातन। ठीक है, हमारा यहोवा परमेश्वर ही सनातन परमेश्वर। ठीक है, क्योंकि वो अनादि काल से अनंत काल तक केवल वही खुदा है। ठीक है, बाइबल में साफ साफ लिखा है अनादि काल से। ठीक है, सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाने से पहले ही वो परमेश्वर खुदा है? इसलिए अनादि, हाँ, और अनंत मतलब हमारा परमेश्वर का कोई अंत नहीं है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर को छोड़ करके कोई सनातन नहीं है। तो हमारे परमेश्वर सनातन परमेश्वर, और सनातन परमेश्वर की उपासना करने वाले सनातनी हैं। ठीक है, ठीक है, आपको अगर पूछेगा आप हिंदू हो या मुस्लिम, या आपको कोई अगर जाति धर्म पूछेगा ना, उसको बोलना भाई हम तो सनातनी हैं बोलना। ठीक है, ठीक है, बात कहनी थी, बोलिए। आज एक लेडी ने मुझसे पूछा भी आपने मसीह ले रखा, मैंने कहा हाँ मैंने मसीह लिया हुआ। तो वो बोलने लगी तो आपने अपना धर्म चेंज कर लिया। मैंने कहा परमेश्वर ईश्वर राजा धर्म चेंज नहीं करता, वो हालात चेंज करता है, वो किस्मत को चेंज करता है, वो हमारी जात बिरादरी को चेंज नहीं करता, वो हमारे घर के हालात बदलता है। तो वो चुप हो गई, वो बोलने लगी हाँ मेरे घर वाले ने भी यीशु मसीह लिया। मैं कहा फिर भी आप ऐसी बातें करते हो, जो आपके पति ने मसीह ले रखा है, आपके घर में बाइबल भी होती थी पहले, अब तो है नहीं है। तो मैं कहा फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो चुप हो गई। मैंने कहा मुझे कोई शर्म नहीं है, मैंने परमेश्वर को मैंने ग्रहण किया हुआ, तो वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर पूरा घमंड करती हूँ अपने पिता पर। अच्छी बात है, लेकिन और अगर आने वाले दिनों में अगर कोई अगले बार अगर कोई पूछेगा तो उसको बोलना देखिए मैं धर्म नहीं बदला, मैं तो शैतानी था, शैतानी बोलना। ठीक है, मैं और मेरा पूर्वज हम लोग शैतानी थे, मैं भी शैतानी था। शैतानी उसे कहा जाता है जो शैतान को पूजा करता है। शैतानी उसे कहा जाता है जो सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्लू, चूहा, गाय, गधा, बंदर, सुअर, हाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, हाँ, वृक्ष, लता, पानी, समुद्र, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र को जो पूजा करता है, हाँ, जो अपने हाथों से मूर्त बना के उसको पूजा करता है, हाँ, उसको कहा जाता है शैतानी। तो मैं भी पहले शैतानी था, वर्तमान सनातनी बन गया हूं। धर्म नहीं बदला, अपने आप को बदल दिया, और मैं पहले शैतानी था और हम वर्तमान सनातनी हैं, क्योंकि सनातन परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर के अलावा सनातन कोई भी नहीं सारे सृष्टि में। सनातन का मतलब है जो अनादि काल से अनंत काल तक जो है, जो था, जो है और जो अनंत काल तक रहेगा, उसे कहते हैं सनातन। तो हमारा यहोवा परमेश्वर ही सनातन। ठीक है, अभी देखिएगा एक इंसान, मान लीजिए मैं किसी मिट्टी के द्वारा या पत्थर के द्वारा कुछ चीज को मैं अगर बनाऊंगा तो उसका अस्तित्व मुझसे होता है ना। अभी देखिए जितने भी दुनिया में मूर्त, काल्पनिक मूर्त, घर में ठीक है, ये दुनिया में जितने भी काल्पनिक मूर्त, हाँ, या काल्पनिक देवी देवता जो भी है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया और उनका अस्तित्व मनुष्यों के द्वारा रचना किया गया है। ठीक है, उनका अस्तित्व मनुष्यों के द्वारा है। ठीक है, इसलिए वो मूर्त या वो काल्पनिक देवी देवता या वो पत्थर, वो चीज कभी सनातनी नहीं हो सकता है। सनातनी मतलब अनादि काल से अनंत काल तक जो है,
हाँ, वही खुदा, एकमात्र खुदा को सनातन कहते हैं। तो एकमात्र खुदा को जो सेवा उपासना करता है, एकमात्र खुदा को जो आराधना करता है, वही सनातनी है। ठीक है, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई गाय को पूज रहा है, कोई बिल्ली को पूज रहा है, कोई कुत्ता को पूज रहा है, हाँ, कोई मेंढक को पूज रहा है, कोई हाँ सुअर को पूज रहा, हाँ, कोई कछुआ को पूज रहा है कि कछुआ भगवान करके, वो लोग सनातनी नहीं है। ठीक है, परमेश्वर को छोड़ करके सृष्टि को जो पूजा करते हैं, अर्थात सृष्टि को पूजा करना मतलब शैतान की उपासना करना। ठीक है, तो शैतान की जो उपासना करते हैं वो शैतानी। ठीक है, सच्चा खुदा यहोवा परमेश्वर, सनातन परमेश्वर को जो पूजा उपासना करता है वो है सनातनी। ठीक है, तो इसलिए यही जवाब देना है। पहले मैं और मेरा पूर्वज, हम लोग शैतान को पूजा करते थे, हाँ, अर्थात काल्पनिक वस्तु को पूजा करते थे। ठीक है, इसलिए काल्पनिक वस्तु को पूजा करना मतलब शैतान को पूजा करना, इसलिए शैतान को पूजा करते थे, इसलिए हम लोग शैतानी थे। अभी सच्चा खुदा को हम लोग पूजा उपासना कर रहे हैं, सनातन परमेश्वर की सेवा उपासना कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सनातनी, असली सनातनी हम हैं। हम धर्म नहीं बदला, अपने आप को बदल दिया है। ठीक है, ठीक है, आपके घर में मान लीजिएगा एक पुराना टीवी है, पुराना टीवी है, वो टीवी ठीक से नहीं चलता है, वो टीवी को आप फेंक दोगे, हाँ, नहीं तो कबाड़ी वाला को दे दोगे और नया टीवी खरीद के लेके आओगे, तो कोई बोले अरे ये टीवी का धर्म बदल गया करके, बोलेगा क्या? हाँ, अरे ये तो टीवी का धर्म बदल दिया है, बोलेगा? कोई आदमी पुराना झोपड़ी में रहता है और नया घर, हाँ, लेता है या नया घर बनाता है, नहीं तो खरीदता है, तो अरे घर का धर्म बदल गया, बोलेगा क्या? हाँ, इंसान पुराना स्वभाव को छोड़ के नया स्वभाव को अपनाया है, पुराना इंसान नया बन गया है। जिनका सोच विचार पुराना था, हाँ, जिनका चाल चलन बातचीत सब पाप में था, पुराना था, और वो अपने पुराना स्वभाव को त्याग दिया और इंसान एक नया स्वभाव को धारण कर लिया है। ठीक है, तो क्या इंसान का धर्म बदल जाएगा? नहीं ना। कुत्ता बिल्ली जानवर को पूजे तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कोई हाँ, कुछ नहीं कहेगा। और जो यीशु मसीह को मानेंगे तो धर्म चेंज हो गया, हाँ, धर्म चल जाएगा। कोई कुत्ता को पूजा करे, बिल्ली को पूजा करे, सुअर को पूजा करे, ठीक है, और कोई गोबर को पूजा करे, हाँ, ठीक है, तो किसी का धर्म नहीं बदलता, कोई नहीं बोलेगा कि धर्म बदल गया करके। सच्चा खुदा को तब इंसान मानता है तो कहता है कि धर्म बदला। कैसे भाई धर्म बदलेगा? हाँ, इंसान अपने सोच विचार को बदल दिया है, इंसान अपने पुराने जीवन को बदल दिया और नया बन गया है। हाँ, इंसान अपने चाल चलन स्वभाव को, चरित्र को बदल दिया है, नया बन गया है ना। बाइबल में क्या लिखा है? अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। ठीक है, अगर कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ज्ञान से, जैसे सिस्टर ने उसको जवाब दिया है, उसी तरह ज्ञान से हमें लोगों को जवाब देना है। ठीक है, कि हम अपने आप को बदल दिया है। हाँ, मेरे जीवन का मार्ग को मैंने बदला, मेरे स्वभाव को, चाल चलन को, मेरे बातचीत को, मेरे रहन सहन को, हाँ, मेरे जीवन शैली, मेरे जीवन का मार्ग, मेरे सोच विचार, मेरे विचारधारा, अपना गुण स्वभाव चरित्र को मैंने बदल दिया है। हाँ, अपने सोच को मैंने बदल दिया है। ठीक है, पहले तो पुराना, मेरा जीवन पुराना था, स्वभाव भी पुराना था, पाप से भरा हुआ था। हाँ, इसलिए मैंने सीधा सीधा बोला ना कि हम लोग पहले शैतानी थे, वर्तमान सनातनी बन गए हैं। असली सनातनी हम हैं, जो सनातन परमेश्वर की उपासना आराधना करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए याद रखिए, प्रभु सबको आशीष करे। ठीक है, यहां पे लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। पृथ्वी किसके लिए अशुद्ध हुआ? मनुष्यों के द्वारा। ठीक है, ये पृथ्वी में, अर्थात दुनिया में पाप कैसे आया? मनुष्यों के द्वारा। ठीक है, तो वर्तमान का पृथ्वी भी, हाँ, अशुद्ध हो गया है, मतलब पाप से परिपूर्ण हो गया। किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। नूहा के समय में भी जो धरती था, वो भी उस समय के लोगों के द्वारा पाप में परिपूर्ण
हो गया था, इसलिए परमेश्वर उस पृथ्वी को नष्ट करके, ठीक है, उसको पूरा पानी में डुबा के फिर से उसको साफ करके फिर से है वर्तमान का पृथ्वी को परमेश्वर ने, ठीक है, सजाया, सही तरह से सजाया, अच्छी तरह से सजाया। लेकिन इस वर्तमान का पृथ्वी भी अशुद्ध हो गया है, मनुष्यों के द्वारा ही अशुद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि मनुष्य खुदा को छोड़ करके, ठीक है, घिनौने हरकत करता है, सच्चा खुदा के व्यवस्था को छोड़ के, सच्चा खुदा की नियम को छोड़ के, सच्चा खुदा की ज्ञान को छोड़ के, हाँ, विज्ञान को छोड़ के अंधविश्वास, मूर्खता, पखंडवाद, हाँ, अश्लीलता, घिनौनी हरकत करता है। इसलिए इंसान के घिनौने स्वभाव, चरित्र, उनकी हरकतों के द्वारा पृथ्वी अशुद्ध हो गई है, ठीक है। और क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला, ठीक है। परमेश्वर के व्यवस्था को इंसान सुनता नहीं है, पालन करता नहीं है, परमेश्वर का विधि को सुनता नहीं है, पालन करता नहीं है, परमेश्वर का व्यवस्था को सुनता नहीं है, परमेश्वर का वचन को सुनता नहीं है, मानता नहीं है, विश्वास नहीं करता है, और इंसान काल्पनिक, हाँ, बातों के ऊपर विश्वास करता है, हाँ, जो झूठ है, जो फरेब है, जो धोखा है, जहां पर इंसान के लिए मुक्ति नहीं है, जहां पर इंसान के लिए शांति नहीं है, जहां पर इंसान के लिए, ठीक है, कोई लाभ नहीं है, कोई उपकार नहीं, उसी चीज को इंसान विश्वास करता है। परमेश्वर का व्यवस्था को ठुकरा दिया है, परमेश्वर का व्यवस्था को उल्लंघन किया करके देखा, मतलब परमेश्वर का आदेश को इंसान ने उल्लंघन किया, इसीलिए पृथ्वी क्या हुआ? अशुद्ध हो गया है, ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सारे दुनिया पाप में परिपूर्ण क्यों है? ठीक है, जहां भी देखो लड़ाई झगड़ा दंगा युद्ध, अभी तो इंडिया पाकिस्तान भी युद्ध होने वाला है ना, जो आतंकवादी लोगों को सबक सिखाने के लिए भारत देश भी, हाँ, बहुत हुआ है, ठीक है, दुआ कीजिए भैया ताकि इधर आया। आप लोग का राज्य में सायरन बजा क्या? युद्ध का सायरन बजा? हमारे पंजाब में ज्यादा बुरा हाल है पाशा जी। सब बंद करके रखा था लाइट भैया जी। हमारे यहाँ पे हेलो भैया, यहाँ पे तो लाइट भी बंद करके गया था। प्रभु को बोलना जैसे दिन ना देख पाए पिता। पहले यूपी वाले बताएं, यूपी में क्या हुआ? यूपी में कुछ अलार्म दिया क्या? सरकार अलार्म दिया, सायरन दिया कि युद्ध का? लाइट नहीं जलाने का पाकिस्तान जैसे, इसलिए लाइट नहीं जलाने का, लाइट भी नहीं दिया इधर, अलार्म दे रहा यूपी में। अच्छा, यूपी में लाइट नहीं दिया। और पंजाब में क्या हो? पंजाब वाले बताइए जी। जय मसीह की ब्रदर जी। जय यहाँ भी मसीह। बहुत बुरा हाल है, लेकिन लाइट बंद नहीं हुई, सायरन बजा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन टेंशन का बहुत माहौल है, सबसे ज्यादा माहौल खराब है राशन की दुकानों पर। सायरन बज गया, सायरन फिर से बज गया पास्टर जी। नहीं, पंजाब में सायरन दिया क्या? युद्ध का सायरन बजा? जी जी बजा था, पुलिस वालों ने बजाया था सायरन। और वो जो माहौल, मतलब जब लड़ाई होती है ना, वो सारा उन्होंने बताया भी कि ऐसे ऐसे स्किट करके बताया कि ऐसे माहौल हो सकता है, ऐसे बम गिर सकता है, आप ऐसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। भारत देश में बम गिरने से सेफ रखने का कोई जगह नहीं है। दुनिया में, विदेश में, याद रखिए, सच में, हाँ, बम गिरेगा तो आप घर में रहने से भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग, हाँ, शमशान घाट में बदल जाएगा, कहाँ छिपेगा इंसान। लेकिन विदेश में क्या है ना, आप विदेश में, हर एक देश में, चाहे अमेरिका हो, चाहे छोटा सा देश स्विट्जरलैंड हो या जो भी है, विदेश में क्या है ना, अंडरग्राउंड, माना भूमि के नीचे बंकर सब रहता है। हर एक शहर में भूमि के नीचे, हाँ, मिट्टी के नीचे बंकर रहता है, मतलब भूमि के नीचे बंकर, मतलब युद्ध के समय में, आपातकालीन परिस्थिति में, हाँ, छुपने के लिए जगह जगह में, हर एक आप
ज्यादा नहीं, हर एक 10 कदम जाओगे आपको मिलेगा। हाँ, हर एक 10-20 कदम जाओगे तो आपको बंकर मिलेगा। मतलब जमीन के अंदर छिपने का घर, जमीन के अंदर घर है, ठीक है। बेसमेंट में रहता है भैया जी, हाँ, बेसमेंट जैसे बेसमेंट में, ठीक है। नीचे भी बना के रखा हुआ, हाँ, बेसमेंट बनाते हैं आप रहने हर के देश लिए। में जाइए जो अलग अलग कंट्री में, फॉरेन कंट्री में वो सब रहता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा रहता है। मतलब सारे के सारे देशवासी भी अलग अलग हाँ बंकर में छिप सकते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा सुविधा नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो भी है। तो देखिएगा, इसीलिए पाप बढ़ गया है। मनुष्य ने परमेश्वर का व्यवस्था को उल्लंघन किया है, परमेश्वर को ठुकराया है, परमेश्वर का विधि को ठुकराया है। इसीलिए मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा ना। अभी सारे दुनिया में जहां भी जाइए, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, भ्रष्टाचार कभी कम हुआ है? कम होने का चांस ही नहीं है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान भी बढ़ रहा है, वैसे ही अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, चोरी, डकैती, लूटपाट, युद्ध संग्राम और हत्या और दंगा फसाद सब बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्रार्थना कीजिए कि कुछ ना हो भारत देश में, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इतना बड़ा युद्ध कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर होगा बॉर्डर में ही बस। हाँ, हमारे भारत का सैनिक पाकिस्तान का सैनिक थोड़ा को कुछ समय 10-12 दिन लड़ेंगे, लेकिन लोगों के ऊपर ऐसे बम कोई गिराएगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा परिस्थिति कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि भारत कभी भी उन पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बम नहीं गिराएगा, और पाकिस्तान के लोग भी भारत के ऊपर कभी बम नहीं गिराएंगे। क्योंकि सारे दुनिया का नजर है ना। अगर किसी देश में अगर युद्ध का वातावरण है तो सारे दुनिया खड़े हो जाते हैं और सबको दबाते हैं, ठीक है। सारे दुनिया नजर लगाए है ना। इसलिए आजकल ऐसे जैसे इसराइल में और यूक्रेन में, रशिया में जैसे ऐसा परिस्थिति कभी भारत में नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हेलो भैया, हेलो, क्या हुआ? आप तो टाइम दिया, बोले 12:30 बजे का टाइम में बम गिरेगा। हाँ, कौन है? आप यूपी से बोल रहे हैं क्या? नहीं, हम यहाँ से मटिया ब्रुज से बोल रहे हैं। कहाँ से? बिहार से? नहीं, मटिया ब्रुज। कौन सा राज्य बताइए तो? यूपी? हाँ, बंगाल से। बंगाल से? कोलकाता बंगाल से बोल रहे हैं। कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब ऐसे कोई डरने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा। बस ये न्यूज वाले ना सबको डरा रहे हैं, ठीक है। ये जो गोदी मीडिया है ना, सबको ऐसा डरा रहा है कि पाकिस्तान का सर्वनाश हो गया है, पाकिस्तान भी भारत में ऐसे अटक कर दिया है करके केवल ये झूठ दिखा रहे हैं। न्यूज में ये गोदी मीडिया, गोदी चैनल सब झूठ दिखा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भारत ने कल रात को क्या किया है कि जो आतंकवादी लोगों का एक अड्डा को उसमें बम गिरा के उसको उड़ाया है। एक ही घटना हुआ है, 1 या 2 जगह में भारत ने आतंकवादियों की अड्डे में बम को गिराया है, ठीक है, मिसाइल गिराया है। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान देश में घुस करके हवाई जहाज से उसके ऊपर बोमा डाला, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब टीवी चैनल में साफ झूठ, ठीक है। भैया न्यूज वालों तो हम प्रार्थना होना चाहिए सब कंट्री के लिए, ठीक है। इसलिए डरने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। भारत का एक आदमी का बाल भी बाका नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि हर एक चर्च में, कलीसिया में प्रार्थना जोरदार लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक मसीह लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। कोई प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन भारत में जितने मसीह लोग हैं ना, 5 करोड़ से ज्यादा मसीह लोग दिन रात भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग का प्रार्थना क्या व्यर्थ में जाएगा? कभी आपातकालीन परिस्थिति भारत में कभी नहीं होगा। परमेश्वर का दंड आएगा, कभी कभी आता है, जैसे कोरोना महामारी आया था, परमेश्वर का दंड। लेकिन युद्ध का परिस्थिति
ठीक है, युद्ध का परिस्थिति कभी भी नहीं होगा, इसलिए डरने का जरूरत नहीं। खुला खुला आराम से आप जैसे आप बाहर आना जाना करते वैसे आना जाना करना है, क्योंकि ये अंत के दिनों का परिस्थिति। इसीलिए हाँ, दुनिया के अलग अलग जगह में, दुनिया के कोने कोने में ये सब होना अनिवार्य है। युद्ध का परिस्थिति, हाँ, हालत खराब होना, हाँ, महंगाई बढ़ जाना, हाँ, इंसान, हाँ, जंगली जानवर जैसा बन जाना, इंसान का नियत खराब हो जाना, ये अंतिम दिनों का परिणति। हाँ, ये घटनाएं बाइबल में जो लिखी गई है ना, ये अंत के दिनों की परिणति। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ना कि मनुष्यों ने, अर्थात धरती पे रहने वाले लोगों ने परमेश्वर का व्यवस्था को उल्लंघन किया है और धरती को पूरा पूरी अशुद्ध बना दिया। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध भी धरती के ऊपर समय समय पर भड़कता है, दुनिया के कोने कोने में हर समय। इसलिए इस तरह का परिस्थिति होता है, लेकिन हमें डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, सनातन वाचा को तोड़ दिया है। ठीक है, मनुष्य ने क्या किया, सनातन परमेश्वर का वो नियम को तोड़ा है। ठीक है, परमेश्वर कहता है मूर्ति पूजा मत करो, इंसान मूर्ति पूजा कर रहा है। परमेश्वर कहता है मुझे छोड़ के और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं, इंसान, हाँ, परमेश्वर को छोड़ के करोड़ों ईश्वर बना लिया अपने हाथों से, अपने कल्पना के द्वारा। ठीक है, परमेश्वर ने कहता है कि तुम पवित्र बनो, इंसान अपवित्र ही हो रहा है। परमेश्वर कहता है व्यभिचार मत करो, इंसान व्यभिचार ही करता है। परमेश्वर कहता है तुम, हाँ, हत्या मत करो, इंसान हत्या ही करता है। परमेश्वर कहता है कि तुम, हाँ, अधर्मी मत बनो, इंसान अधर्मी ही बढ़ता है। ठीक है, इस कारण से ही पृथ्वी अशुद्ध हो गया। इसलिए इन सारी चीज दुनिया में घट रही है, इसलिए हमें डरने का जरूरत है। बाइबल में भी यीशु मसीह कहता है दुनिया में होने वाले घटनाओं को देख करके हमें डरना नहीं है। हाँ, और विशेष करके तो सारी दुनिया भी डर जाए, लेकिन मसीह लोग कभी डरना नहीं है, परमेश्वर के लोग कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। ठीक है, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। ठीक है, वो जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। अभी देखिएगा, भारत तो एक ही पाकिस्तान के लिए हमारे भारत के लोग को डराया जा रहा है कि अरे ऐसा होगा, ऐसा होगा, युद्ध हो जाएगा, लाइट बंद करो करके। हाँ, ये यूपी और बिहार सरकार को उल्टा खोपड़ी है, इसलिए सबको डरा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। लाइट बंद करने से क्या होगा भैया? लाइट बंद करने से क्या होगा? घर में तो इंसान मर ही जाएगा ना, लाइट से क्या होता है? वही तो, पाकिस्तान क्या कुत्ता बिल्ली है जो लाइट बंद करने से नहीं आएगा? ठीक है, महाराष्ट्र में भी बोल रहे थे बदर, महाराष्ट्र ये सब ठीक है, ये सब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, ठीक है, ये सब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लाइट बंद कीजिए, ये कीजिए करके। हाँ, देखिए, सुनिए, जो नेता लोग बोल रहे हैं, आज भाषण दे रहे हैं, टीवी में बैठ कर लाइट बंद करो, वो अपने घर में लाइट बंद करेगा? कभी नहीं करेगा। ठीक है, वो केवल जनता को मूर्ख बनाएगा, लाइट बंद करो करके। ठीक है, वो अपने घर में कभी लाइट बंद नहीं, एक मिनट भी उनके बच्चे अंधकार में, हाँ, बिना लाइट में रह सकते हैं? नहीं। हाँ, जनता को मूर्ख बनाने के लिए, इसलिए डरना जरूरत नहीं है। नहीं रह सकता कोई भैया, अगर रहते ना तो समझ में आ जाता। वही तो, ठीक है, एक मिनट भी, अभी देखिएगा, एक अमीर घर के लोग, हाँ, एक मिनट भी बिना एसी में नहीं रहते वो लोग, एक मिनट भी वो लोग, ठीक है, बिना लाइट में नहीं रहते। ठीक है, आपके जैसे मेरे जैसे लोग भी अंधकार में एक मिनट रह सकते हैं क्या? नहीं ना, नहीं। ठीक है, बोलना ऐसे सबको मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन पालन करना आसान नहीं है, इसलिए ये सब डरने का जरूरत नहीं है। हाँ, यहोवा हमारा सुरक्षा है, याद रखिएगा। ठीक है, परमेश्वर से बढ़कर के हमें कोई सुरक्षा नहीं देगा। ठीक है, जब परमेश्वर हमारे साथ है, सारी दुनिया भी हमारे ऊपर बम गिराने से कुछ नहीं होगा। अभी देखिए, एक उदाहरण मैं देता हूं। इस्राएल दुनिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, इस्राएल दुनिया का सबसे छोटा देश है, मतलब इस्राएल जैसा अगर 25 देश मिलेगा तो एक यूपी राज्य बनता है, मतलब इतना छोटा। ठीक है, अगर यूपी राज्य को अगर आप 25 टुकड़े कर दोगे ना, हाँ, तो एक एक टुकड़े में इस्राएल देश होता है। ठीक है, 25 टुकड़ा करने से इस्राएल देश उतना ही बड़ा है, मतलब इस्राएल जैसा 25 देश, हाँ, 25
25 देश में जितना जनसंख्या है यूपी में उतना जनसंख्या, मतलब यूपी इतना बड़ा राज्य है, फिर भी इस्राएल दुनिया को किसी को भी नहीं डरता है। ठीक है, इस्राएल देश के चारों तरफ ना 21 दुश्मन देश है, जो भी खतरनाक दुश्मन देश है। एक ही इस्राएल बीच में उनकी चारों तरफ 21 खतरनाक दुश्मन देश है, और हमेशा वो दुश्मन देश इस्राएल की ओर हमेशा हर दिन रॉकेट और मिसाइल भेजते रहते हैं, फिर भी आज तक परमेश्वर ने इस्राएल को सुरक्षा दिया है। ठीक है, और हमारा भारत तो इतना महान देश है भाई। ठीक है, दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या में नंबर 1 है। ठीक है, दुनिया में जनसंख्या में नंबर 1। ठीक है, ठीक है, डरने का जरूरत नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है। चाइना 2 नंबर में हो गया भैया। हाँ, चाइना क्या 2 नंबर में हो गया पॉपुलेशन में? इंडिया एक्चुअली चाइना से भी पार हो गया ना। हाँ, चाइना 2 हो गया है। चाइना 2 हो गया है। हाँ, चाइना 2 हो गया है। चाइना 2 हो गया एक्चुअली। ठीक है, चाइना पहले था, लेकिन अभी चाइना को भी पार कर दिया है। हाँ, 2024 से ही सरकार कह रहा है कि चाइना को भी पार करके इंडिया नंबर 1 हो गया करके। ठीक है, तो इतना बड़ा देश है, और हमेशा याद रखिएगा भारत में दुनिया में सबसे बहुत ही आत्मिक लोग अगर दुनिया में अगर है, दिन रात प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर को मानने वाले, तो भारत देश। ठीक है, भारत देश में जितने लोग हैं ना, बहुत ही आध्यात्मिक लोग हैं भारत देश में, विशेष करके मसीह लोग हैं। ठीक है, इसलिए परमेश्वर कभी भी या हमारे देश को कोई बड़ा विपत्ति आने के लिए कभी नहीं देगा। मैं तो कभी विश्वास ही नहीं करूंगा। ठीक है, 5 करोड़ मसीह लोग दिन रात प्रार्थना करते हैं, हजारों लाखों कलीसिया में प्रार्थना होता है भारत देश के लिए। परमेश्वर क्या छोड़ देगा? कभी कुछ नहीं होगा बस। ठीक है, ये जो युद्ध और ये तो हर एक दुनिया में चलता रहेगा इस तरह से, लेकिन कुछ नहीं होगा, इसलिए डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष करे। वर्तमान में अंतिम प्रार्थना कर रहा हूँ। भैया हेलो। हाँ, दवाई के लिए प्रार्थना कीजिए भैया जी। बोल लेना, मेरा बहन का ना बहुत तबियत खराब है भैया, उसका रिपोर्ट कराए सीना में, तो उसका टीबी का शिकायत निकल गया भैया, थोड़ा उसके लिए प्रार्थना करना भैया। जरूर, हाँ प्रार्थना कर रहे हैं भैया, दवाई के लिए प्रार्थना कीजिए जरूर। जय मसीह। हेलो, जय मसीह की पास्टर जी, मैं प्रियंका सो, मेरा जन्मदिन है आज पास्टर जी, नेटवर्क के कारण जुड़ नहीं पा रहे थे ठीक से। अच्छा ठीक है, प्रार्थना करेंगे सिस्टर। ठीक है भैया, नेटवर्क के कारण से जुड़ नहीं पा रहे भैया, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा दिन ही खत्म नहीं हो रहा भैया। जरूर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, एकमात्र जिंदा खुदा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे सृष्टि के एकमात्र मालिक, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवनदाता परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते प्रभु। प्रियंका सुहानी मेरी बहन के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आप दया अनुग्रह और करुणा कीजिए प्रभु जी, लंबी उम्र दीजिए प्रभु यीशु मसीह, अद्भुत आशीष सुरक्षा दीजिए, अद्भुत कार्य मेरी बहन के जीवन में प्रकट कीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरी बहन को हम प्रभु यस बधाई देते हैं, आशीषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज जितने भी परिवार में रोग, संकट, समस्या, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, बीमारी, परेशानी, अंधकार की परिस्थिति, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। री लामानगा शगला धीरो लामानगा शंदला, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से, दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर के नाम से, एकमात्र जिंदा खुदा के नाम से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से, महान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते प्रभु दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, करुणा कीजिए। हालेलुया हालेलुया। रीला मानागा शगला दोरीला मानागा शंदला, उराबात थिरोला मानागा शगला दोरीला धीरुला मानागा शंगला, उराबात थिरो रमानगा शिखोरी रमान शंदला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर एक परिवार को दया कीजिए। आज जितने मेरे भाई बहन इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं प्रभु यीशु, दया अनुग्रह और करुणा कीजिए और सभी परिवार में सुरक्षा दीजिए। हालेलुया। आज फिर से प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए प्रभु, भारत देश मेरे यीशु मसीह का। हालेलुया। भारत देश केवल हमारे परमेश्वर का। हालेलुया। प्रभु भारत देश में आपके बच्चे रहते हैं प्रभु, आपके चुने हुए लोग रहते हैं प्रभु भारत देश में, जो दिन रात प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। 5 करोड़ से भी ज्यादा
परमेश्वर के संतान भारत देश में रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमारे देश को सुरक्षा देने वाला खुदा, प्रभु कोई हथियार हमें सुरक्षा नहीं देता है, कोई भी प्रभु जी, यस प्रभु, हथियार कोई भी प्रभु यीशु, कोई ज्ञान, कोई बुद्धि, कोई टेक्नोलॉजी हमारे भारत देश को सुरक्षा नहीं देगा। केवल यीशु मसीह हमारे भारत देश को सुरक्षा देता है। एकमात्र परमेश्वर हमारे भारत देश को सुरक्षा दिया है, हमेशा देगा। मानेगा शखाला दोरी नमा। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह सभी परिवारों को दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, करुणा कीजिए, अद्भुत कार्य को प्रकट कीजिए। ऋषि खोरी लमानगा शंगला रवाथिरो लमानगा शंदला, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते प्रभु हर एक मेरी बहन के गर्भ को छू लीजिए। पवित्र आत्मा हर एक मेरी बहन के गर्भ को छू लीजिए। पिता परमेश्वर हर एक मेरी बहन के गर्भ को छू लीजिए। यीशु संतान की आशीष, जादू टोना से मुक्ति, बीमारियों से चंगाई, हर प्रकार की शैतान की माया जाल से, अंधकार की परिस्थिति से प्रभु यस मेरे सभी बहनों को सुरक्षा दीजिए। प्रार्थना करते प्रभु आज जितने परिवार, प्रभु परिवार में जितने बच्चे हैं प्रभु, हर एक बच्चे को प्रभु आप स्वर्गीय ज्ञान, बुद्धि, बल, शक्ति, अद्भुत आशीष अनुग्रह कीजिए। आज जो परिवार में जादू टोना के बंधन, दुष्ट आत्मा का बंधन, आज जिस बेटा बेटी के जीवन में शैतान का माया जाल, अंधकार की परिस्थिति यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पवित्र परमेश्वर पिता परमेश्वर के नाम से सारे शैतान की बंधन, अंधकार की परिस्थिति दूर हो जाए। मेरे खुदा, मेरे बाबा, मेरे पिता, मेरे यस जिंदा खुदा, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर, सनातन परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते, महिमा करते, बड़ाई करते। रेखा रगाशी खोरी लमानगा शंदला, हे खुदा दया कीजिए, हे पिता दया कीजिए। परम प्रधान परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, सारी सृष्टि का एकमात्र मालिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सुरक्षा। हालेलुया प्रभु दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। सारी बीमारी, रोग, संकट, समस्या दूर हो जाए, सारी तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से, दयालु परमेश्वर के नाम से, अनुग्रहकारी परमेश्वर के नाम से, एकमात्र जिंदा खुदा के नाम से प्रार्थना करते प्रभु दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हम सभी परिवार प्रभु आपके बच्चे, हम सब आपके परिवार प्रभु यीशु, इसलिए प्रभु आप हमारे संग संग है प्रभु। आप सुरक्षा देने वाला, विनाश से, हाँ प्रभु जी आप उद्धार करने वाला परमेश्वर, मृत्यु की मायाजाल से, बंधन से आप छुड़ाने वाला खुदा। हालेलुया धन्यवाद देते खुदा, आप हमारे परमेश्वर, सनातन परमेश्वर हमारा सुरक्षा है। यहोवा परमेश्वर हमारा सुरक्षा है। मेरे देश का सुरक्षा मेरा यहोवा है। मेरा देश को सुरक्षा देने वाला मेरा यहोवा खुदा के अलावा कोई नहीं। हालेलुया मेरे इस भारत देश को, भारत की भूमि को सुरक्षा देने वाला मेरे खुदा के अलावा और कोई नहीं। हालेलुया ऋषि खोरी लमानगा शंदला रुला दीखमा, धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद मेरे यीशु राजा, धन्यवाद देते। हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु जी। तेल पानी के लिए प्रार्थना करते, दवा के लिए प्रार्थना करते, आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए, करुणा कीजिए। हालेलुया सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा केवल हम आपको देते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति और सहभागिता हम सबके संग संग हमेशा हमेशा रहे, आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह की क्रूस की जय, यीशु मसीह की लहू की जय, आमीन आमीन आमीन।